जी हाँ, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया इजराइल ने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ, वो शख्स जो 2006 से लेकर 7 तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर रहा, 2014 तक जिसकी सत्ता चलती रही और आज भी गाजा में परोक्ष रूप से जो सत्ता चला रहा था कतर में बैठकर, वो ईरान के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में मारा गया। यह बहुत बड़ी खबर है, आने वाले वक्त में इसका बड़ा अंजाम मुमकिन है। मारा गया हानिया, अब आगे क्या होगा? इसीलिए यह सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले के 298 दिन बाद हानिया को उसके सबसे सुरक्षित पनाहगाह यानी तेहरान में ही इजराइल ने ढेर कर दिया। कितनी चौंकाने वाली बात है। बताया जा रहा है कि वो ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, जहां उसने सुप्रीम कमांडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात की थी। लेकिन इस हमले की सबसे खास बात यह है कि हानिया को गाइडेड मिसाइल से तब मारा गया जब वो अपने कमरे में सो रहा था। घड़ी में उस वक्त था रात के 2 बजे थे और तभी यह मिसाइल आकर गिरती है। करुणा। बिल्कुल, और समीर इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि अब आगे क्या होगा। हर खबर आपको सबसे पहले बताएंगे, हर तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी, और मनीष झा हमारे साथ जैसा कि आपको नजर रहेंगे, और साथ ही हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर किया गया मिसाइल हमले में। 24 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन मारे गए हैं। हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुकर भी ढेर किया गया। फौज शुकर को मारा गया है बेरूत में। और देखिए दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया को ढेर किया गया। ये 2 बहुत बड़ी खबर है। 2 बहुत बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन जो कि बने हुए थे इजराइल के, उन्हें ढेर किया गया। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं कहा गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मोसाद और CIA की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। और बेरूत की बात की जाए, लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर किया गया। टॉप लीडरशिप में यह दूसरे नंबर पर आता है जिसको ढेर किया गया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए 7 अक्टूबर को जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हमास की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया था इजराइल में, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बदला है, अंजाम है जिसे दिया गया है। और देखिए इस वक्त जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि फिलिस्तीनी मस्जिदों में शोक संदेश प्रसारित किए गए हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर शोक संदेश जारी किया गया है। हेब्रोन इलाके में एक मस्जिद से इसे लेकर अनाउंसमेंट हो गई है। हमास ने यह मान लिया है कि उसके मुखिया का अंत हो चुका है, वो मारा गया है। मस्जिदों से किस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है इस वक्त, जरा सुनते हैं। और इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस को बंद करने का फैसला कर लिया है। हमलों की आशंकाओं के बीच एयर स्पेस को बंद करने का फैसला हदेरा हाइफा से उत्तर की तरफ एयर स्पेस को बंद किया गया है, क्योंकि इसके बाद यह साफ माना जा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सी समेत ईरान की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और इसी के बाद इजराइल की तरफ से एयर स्पेस को बंद करने का फैसला लिया गया है इस्माइल हानिया की मौत के बाद। كبر الله
तो हानिया की हत्या के बाद इजराइल चौकन्ना है, जगह जगह अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पूरी आशंका इस बात की कि अब हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए जा सकते हैं इजराइल के अंदर। हानिया की हत्या के बाद हमास का एक्शन दिखा, बदले के लिए हमास ने प्लान तैयार किया। ईरान हिजबुल्लाह से बात कर रहा है, हमास यानी ईरान से भी बात हो रही है, हिजबुल्लाह से भी बात हो रही है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त हमास अपने नेता की मौत के बाद जुटा हुआ है। और एक और बड़ी खबर यह कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद और भड़केगा युद्ध। अब ईरान लेबनान की सीधी एंट्री संभव है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए शुरू कर सकता है इजराइल के खिलाफ युद्ध। तेहरान में मारा गया है इस्माइल हानिया, यानी कि ईरान की राजधानी में जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया, इसके बाद युद्ध और भड़केगा। और देखिए, फिलिस्तीन के कई इलाकों में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है। शेर यीशु इलाके में बज रहे हैं मिसाइल सायरन। तो इस वक्त युद्ध की चिंगारियां बड़े पैमाने पर सुलगती हुई नजर आ रही हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर भी इस्माइल हानिया का नाम आया था, और वो हमास का चीफ था, यानी जिसके नेतृत्व में इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। उस दुश्मन को इजराइल ने कर दिया है ढेर ईरान के तेहरान के बेहद सिक्योर जोन में। तो दुश्मनों का दी एंड। इस्माइल हानिया हमास का चीफ, फवाद शुक्र हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर, ये 2 बड़े इजराइल के दुश्मन किए जा चुके हैं ढेर। और इजराइल के लिए यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया ईरान के तेहरान के बेहद सिक्योर जोन में मारा गया। 24 घंटे में जिस तरह से इस्माइल हानिया और फौज शुक्र को मारा गया है, अब इसके बाद सवाल है कि क्या अरब में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली, इसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल का सीधा हम रुख कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब अरब में बहुत बड़ी तबाही मचेगी क्या? बहुत बड़ी खबर क्या है? हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है मिसाइल हमले में, इसको ढेर किया गया तेहरान में। इस्माइल हानिया को ढेर किया गया तेहरान में मौजूद था ईरान की राजधानी में, जब ताजपोशी को लेकर ईरान के राष्ट्रपति की कार्यक्रम चल रहा था, तब मारा गया। जी हां, इजराइल पर चारों तरफ से हमले बढ़ेंगे, ये इसका परिणाम, इसका नतीजा हो सकता है। सारे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल पर मिलकर अटैक करेंगे, इसकी तैयारी भी सीधे तौर पर नजर आ रही। ईरान की तरफ से भी इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। और जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है वो यही है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ईरान में बैठक चल रही है, जिसमें बड़े फैसले इजराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं। हानिया की हत्या के बाद इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होंगे, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी और बचाव के सारे कदम इस वक्त तेल अवीव में कैसे उठाए जा रहे हैं, इजराइल की सीमाओं को कैसे सील किया जा रहा है, एयर स्पेस को कैसे बंद किया जा रहा है, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिम देश इजराइल का साथ देंगे, इसमें भी कहीं कोई शक तो है नहीं करुणा। बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए, दुनिया 2 गुटों में बटी तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, यानी कि जिस तरफ अरब पूरा सुलग सकता है या फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ संकेत यहां से साफ नजर आ रहे हैं। समीर। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव नयन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत बड़ा पैनल है हमारे मेहमानों का। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी। जब से ये खबर सामने आई है, तमाम लगातार ब्रेकिंग न्यूज हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं सुमित आपके पास आऊंगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बदला है, वो कर दिखाया इजराइल ने जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि यह मुमकिन हुआ है ईरान के
तेहरान के उस इलाके में जो कि हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 10 महीने के ऑपरेशन के बाद इतनी बड़ी कामयाबी शायद ही आईडीएफ को पहले कभी मिली हो। आईडीएफ का दोनों फ्रंट के ऊपर हिजबुल्लाह और हमास के दोनों लीडरशिप को मार गिराना, वो भी उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के गढ़ में, ये मैसेज देना दुनिया को कि देखिए हम कितने तैयार हैं, हम किस किस इलाके में टारगेट कर सकते हैं। आप भले ही कहीं भी छुपे हो, आप चाहे ईरान में हो, आप चाहे बेरूट में हो, हम आपको टारगेट कर सकते हैं। पहला अगर आप बेरूट की बात करें, दाहिया का इलाका, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये इलाका बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा सिक्योर इलाका था। यहां पर हिजबुल्लाह को ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी एक अलग कंट्री में जीते हैं, जहां पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। और यहां तक इजराइल का आ जाना, अटैक करना, उनके आर्मी कमांडर को निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को एक मैसेज, उसी के 10 घंटे के अंदर तेहरान में जाकर आप देखिए कि कैसे अटैक करना पॉलिटिकल लीडरशिप के सबसे बड़े नेता को, हमास के, ये भी मैसेज हमास को कि देखिए हम आपकी पूरी लीडरशिप को ना सिर्फ आपके ग्राउंड पर, बल्कि अगर वो दूसरे देशों में भी बैठे होंगे जहां पर ईरान का समर्थन उनको हासिल होगा, वहां पर भी टारगेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा देना कि भले ही हम 10 महीने पहले हमसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन अब इजराइल बदल चुका है। इजराइल लगातार अपने उस अग्रेसिव मोड में आ चुका है जिसके लिए वो जाना जाता था। लगातार उसकी एजेंसियां जिस इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती थी, जिस काउंटर मेजर्स के लिए जानी जाती थी, उसको उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया है। बिल्कुल। और मनीष, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की मौत पर वैश्विक विरोध की अपील की गई है। इस्लामिक वर्ल्ड से साथ आने की अपील की गई है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की अपील, अरब देशों से इंतिफादा की अपील की गई है। इजराइल के अपराध के खिलाफ साथ है, ये फ्रंट की तरफ से कहा गया। यानी जो कहा जा रहा था, अभी हमने आपको बताया कि कैसे हमास और हिजबुल्लाह ये एक साथ में आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को, युद्ध को छेड़ सकते हैं। और अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ आने की अपील कर दी गई है फ्रंट की तरफ से। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू के दफ्तर ने मंत्रियों को दी हिदायत। क्या हिदायत दी गई है? हानिया की हत्या पर कोई टिप्पणी ना करें। हेरिटेज मिनिस्टर एलियाहू के बयान के बाद ये हिदायत जारी की गई है और इसीलिए आप देखिए इजराइल ने अभी तक ना किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस दी है, ना इस बात के लिए रजामंदी भरी है कि इस हमले के पीछे उसका हाथ है। नेतन्याहू के दफ्तर से मंत्रियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि हानिया की हत्या को लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन ना दिया जाए, कोई टिप्पणी ना की जाए। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल का इतना बड़ा दुश्मन ढेर हुआ है और इजराइल की तरफ से किसी आधिकारिक बयान का ना आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि आपको बोलने की जरूरत ना हो, दुश्मन खुद ही बोलने लगे कि वाह क्या काम किया आपने। इस्माइल हानिया मारा गया, इसके लिए इजराइल को बयान नहीं देना पड़ा, बल्कि IRGC ने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया कि इस्माइल हानिया मारा गया है। इसके बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया, इसके बाद फिलिस्तीन से श्रद्धांजलि दी जाने लगी। हमास ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, हिजबुल्लाह ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, हूती ने कहा इस्माइल हानिया मारा गया, PLA के चीफ महमूद अब्बास कह रहे इस्माइल हानिया मारा गया, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कह रहा है कि इस्माइल हानिया मारा गया। लेकिन इजराइल क्यों बोलेगा? क्योंकि अब उससे बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा दुश्मन देश और वो तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सब कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया मारा गया। तो वो कहते हैं कि हिंदी फिल्म में एक डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना जो है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब शायद एक नया डायलॉग आएगा कि इजराइल के लिए, मोसाद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के गढ़ में, राजधानी में अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिस तरह से मारा, वो अभूतपूर्व है। और इसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल का एक नया चेहरा, एक नया तेवर मिडिल ईस्ट में दिखाई देगा और यहां से बहुत कुछ बदलने वाला है। यहां से हमास, हिजबुल्लाह, हूती का एक्शन, या फिर ईरान और लेबनान का एक्शन हो, या फिर इजराइल का पलटवार, आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है 10 महीने के बाद। बिल्कुल, क्या बदलने वाला है आज की तारीख के बाद, इस्माइल हानिया की मौत के बाद, ये समझेंगे हमारे खास मेहमान से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की हत्या पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने चुप्पी साध रखी है। IDF ने कोई भी बयान देने से साफ तौर पर इंकार किया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बता दिया गया सभी मंत्रियों को, नेताओं की तरफ से, कि कुछ भी इस पर बयान ना दिया जाए इस्माइल हानिया की मौत को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ IDF की तरफ से भी, इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी कोई बयान देने से इंकार किया है। VK चतुर्वेदी सर, आपके पास आ रहा हूं। जो मनीष की तरफ से कहा गया कि यहां से अब बहुत कुछ बदलने वाला है, इस्माइल हानिया की मौत के बाद क्या बदलता हुआ आप देख पा रहे हैं? इस्माइल हानिया की जो आज हत्या हुई है,
या असैसिनेशन कह लीजिए, जो भी हुआ है, लेकिन वो आज जिंदा नहीं है। वो जो एक बदलाव आएगा पूरे उसमें, एक तो इजराइल की सुप्रीमेसी जो पहले से भी थी, आज उसको रीइंफोर्स होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। राइट फ्रॉम एंटेव से देख लीजिए, उन्होंने जब एंटेव रेड का भी आपको सबको मालूम है, और आज भी उन्होंने हानिया को मारकर ये दिखा दिया। और चुप्पी जो आप कह रहे थे वो इसलिए है कि वो नहीं दिखाना चाहते कि जैसा मनीष भी कह रहे थे कि उन्होंने किया है, लोगों को गैस करने दिए, लेकिन सबको मालूम है कि इजराइल इसमें मेन आर्किटेक्ट था इसका। ऑफ कोर्स अमेरिका का इंटेलिजेंस सर्विलेंस भी होगा इसके साथ, और कुछ लोग और भी होंगे। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है प्रिसीजन स्ट्राइक्स, और वो उसने करके दिखा दी। कोऑर्डिनेशन सेकंड, इंटेलिजेंस सर्विलेंस उसकी दूसरी ताकतें हैं, और इस सब का एक अच्छी तरह से उसने समन्वय करके इस ऑपरेशन को हासिल किया है, और जिसके लिए हर मिलिट्री कमांडर विल बी प्राउड टू अचीव सच ए सक्सेस। बिकॉज इस तरह का ऑपरेशन बहुत कम देखने को आपको दुनिया में मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमास का क्लोज अलाई, ईरान का एक और प्रॉक्सी हूती, हमास चीफ की हत्या पर क्या कह रहा है, अब आपको यह बताते हैं। हूती का बयान, हानिया को निशाना बनाना एक आतंकी हमला था, कानून और आदर्श मूल्यों का ये उल्लंघन था, ये कहा है हूती ने। ये उस हूती का बयान है जो लगातार रेड सी में तमाम जहाजों को, अमेरिकी हो या इजरायली, निशाना बनाता आया है। वो अब बात कर रहा है आदर्शों की, वो बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, और इसे उसका उल्लंघन बताया गया है, जिस तरह से हानिया को किया गया है तेहरान में ढेर। और देखिए, हानिया की मौत पर एक और बड़ी खबर है। तेहरान में हानिया की मौत पर यह बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान के नए राष्ट्रपति के घर के पास ही था इस्माइल हानिया। सिर्फ 150 मीटर, आप देखिए, सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर हानिया की हत्या हुई है। यानी कि जिस तरह से इससे पहले समीर ने भी आपको बताया कि बेहद हाई सिक्योरिटी जोन, जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था, मुमकिन नहीं था, वो करके दिखा दिया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनकी पेजिशकियान की ताजपोशी हुई, जिस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उसी राष्ट्रपति के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर इस्माइल हानिया की हत्या की गई। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, हानिया की हत्या पर ईरान में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। खामेनेई के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बैठक में सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बैठक है। खामेनेई के साथ, यानी सुप्रीम लीडर के साथ इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें कई बड़े फैसले अंजाम दिए जा सकते हैं। तो मारा गया हमास का हानिया, अब आगे क्या होगा, ये सबके सामने बहुत बड़ा सवाल है जो मुंह बाय खड़ा है। तो हमास का जो चीफ है वो इजराइल की तरफ से ढेर कर दिया गया है, जो कहा जा रहा है, हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो मारा गया है हमास का हानिया, आगे क्या होगा। हमास की अगर बात की जाए, याहिया सिनवार को कमान संभव है। हालांकि इससे पहले याहिया सिनवार को लेकर भी खबर आ रही थी कि वो मारा गया, लेकिन बाद में यह खबर गलत निकली। इजराइल की तरफ से क्या होगा, गाजा में अभियान चलाना आसान हो जाएगा, यह कहा जा रहा है। जी हां, कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना मुश्किल होगा। हालांकि कतर में बैठकर ही इस्माइल हानिया इतने दिनों से गाजा में एक तरह का परोक्ष शासन कर रहा था। हानिया के बाद सिनवार अगला टारगेट है इजराइल का, और याहिया सिनवार को ढेर करने के लिए तमाम ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इजराइल को अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई। सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है, यानी हानिया के लिहाज से अगर देखें तो छोटा नेता है याहिया सिनवार, छोटा कमांडर है। सिनवार की हर गतिविधि पर मुसाद की पूरी नजर है। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा हानिया की मौत से हमास में अब मायूसी छाएगी, ये जरूर होगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप जिसका खात्मा कर दिया गया, ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार इस वक्त बाकी है। क्योंकि आप देखो, बड़े संख्या में जो हमास के लीडर्स अभी भी मौजूद हैं। गाजा में लड़ रही ब्रिगेड मिस्र, ईरान भाग सकती है, यह खबर आ रही है। पड़ोसी देश, और इसके अलावा ईरान जिसका प्रॉक्सी हमास एक्ट करता है। और इसके अलावा अगर इस्राइल की बात करें, क्या एक्शन हो सकता है, विदेशों से भी हमला संभव है, यह जानकारी सामने आ रही है। हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना अब और ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं इजराइल के लिहाज से बात करें तो ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक लगेगी, क्योंकि हमास, हूती, हिजबुल्लाह हैं तो ये तीनों ईरान के ही प्रॉक्सी। तिवारी जी,
कहा यह जाता है कि जब टॉप लीडरशिप का खात्मा हो जाए तो पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो जाता है, हौसले पस्त हो जाते हैं। क्या जिस तरह का एक तरह से वादा अपने लोगों से किया था इजराइल ने कि हमास का हम जड़ से खात्मा कर देंगे, वो अब मुमकिन नजर आ रहा है क्या? समीर, इस बात से सहमत हूँ कि भाई एक लीडर का अगर खात्मा हो जाता है तो फोर्स का मनोबल कम हो जाता है। लेकिन हमास की एक क्लियरिटी बताऊंगा मैं, ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे फंड इकट्ठा करना, फंड लाना, इतनी दिनों से लंबी तैयारी चल रही थी। जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, वो इजराइल के इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चला। तो इसमें हानिया का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था, और हानिया को खात्मा करना, हानिया को फिनिश करना हमास को बहुत पीछे ले जाया जाएगा। अब अगले सेकंड लीडरशिप जब आएगी और कितना कर सकती है ये संभव नहीं है, प्रॉबिलिटी इसकी बहुत कम है। और इस तरीके से गाजा बॉर्डर पे जो इजराइल के साथ है, ये शांति काफ़ी दिन लंबा चल सकती है। तो हानिया खाली लीडर ही नहीं था, हानिया फंड कलेक्टर था, हानिया स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता था, हानिया कतार में रह के कंट्रोल कर रहा था। तो हानिया तो इनका मेन वॉर क्रिमिनल था इजराइल के लिए, ताकि जो भी प्लानिंग हुई थी हानिया से ही हुई थी। तो हानिया को तो इजराइल को पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश करने के लिए, मारने के लिए बहुत ही माइन्यूट मतलब बिल्कुल प्रिसिशन इंटेलिजेंस जैसे चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, इंटेलिजेंस चाहिए ताकि स्ट्राइक किया जा सके। तो इसमें हमास को तो बिल्कुल ही बैक फुट में लेके आ गए हैं, और हमास कितना आगे चलेगा यह संभव नहीं, ये कहना तो काफ़ी पॉसिबल है कि ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते। तो इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब कदम है और बहुत बड़ी सफलता है हमास को कमजोर करने के लिए, हानिया को खत्म करके। अब सेकंड लीडरशिप और थर्ड लीडरशिप, और यही वजह है तिवारी सर कि इसके बाद हमास की तरफ से ताबड़तोड़ जो हिजबुल्लाह के साथ है वो बात की जा रही कि आगे जवाब क्या दिया जाएगा इस्माइल हानिया की मौत को लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम सर रुख कर रहे हैं। जो बाइडेन को हालात की जानकारी दे दी गई, अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया गया है कि इस वक्त क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं। आधी रात को जो बाइडेन को ब्रीफ किया गया इस्माइल हानिया की मौत के बाद, मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी जो बाइडेन को दी गई है। इस वक्त यूएस में करीब रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन हलचल बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर, और इसके बारे में बात भी करेंगे। देखिए हमारे साथ पूर्णिमा नाथ इस वक्त खुद अमेरिका से जुड़ी हुई, उनसे हम बात करेंगे कि अमेरिका में इस वक्त कैसी हलचल। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर समीर। जी हाँ, हमास के सीनियर लीडर शमी अबू जोहरी का एक बड़ा बयान आया है, वो जल्दी से आपके सामने रख दें। हम यरूशलेम को लेकर रहेंगे, ये कहा गया है। हानिया की मौत के बाद हमास के लीडर की ये बड़ी धमकी, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इजराइल की राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, इस बात के सीधे संकेत देते हुए अब हमास के नेता नजर आ रहे हैं। यरूशलेम के लिए हम कोई भी कीमत चुकाएंगे, ये कहा गया है। जी, और देखिए पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। पूर्णिमा नाथ जी, आपका स्वागत है हमारे इस डिबेट में। सवाल यही है कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद कैसी हलचल है, क्या हो रहा है वहां पर? नमस्ते सो मच समी जी। द प्रॉब्लम इज दैट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो है अमेरिका को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारे कंट्री में जो कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, अमेरिका का फ्लैग निकाल के पैलेस्टाइन का फ्लैग यहाँ पे रेज किया गया था, और हर जगह में मतलब मेजर वायलेंस, टेरर का एक संकेत हमें मिल रहा है। और ऑब्वियसली ये हानिया को निकालने के बाद ऑब्वियसली ये लोग और भड़का जाएंगे, और इजराइल क्या कोई भी जो मतलब अमेरिका के साथ है या पैलेस्टाइन के अगेंस्ट बोल रहे, उनके अगेंस्ट भी खतरा है। तो ये तो और मतलब हमारी जो स्ट्रीट्स है, हमारी कंट्री की स्ट्रीट्स हैज बिकम अ वेरी डेंजरस। लेकिन पूर्णिमा जी, एक बात लगातार हो रही है इस्माइल हानिया को एलिमिनेट किए जाने के बाद कि मुमकिन है कि इस कामयाबी के पीछे CIA और मोसाद का हाथ हो। हालांकि अभी तक ना किसी ने माना है, ना इसकी आगे कोई उम्मीद नजर आ रही है कि ऐसा कोई आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, बाइडेन की सरकार का, इसे आप एक बड़ा सफलता वाला कदम मानेंगी? देखिए अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो आया नहीं, मैंने देखा कुछ नहीं। अगर ऐसा है
देखा जाएगा उनका भाषण क्या है। अब तक तो जो सिचुएशन ऐसा रहा है कि बाइडेन की कोई भी रिपोर्ट और कोई भी भाषण कोई ट्रस्टवर्दी था नहीं मेरे लिए। सो विल सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर सीआईए का हाथ है या कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाथ भी है तो बाइडेन के लिए और डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है कि यहाँ पे जो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स है actually they had given ultimatum to the Democrat Party कि इजराइल के साथ है, इजराइल को वेपन्स दे रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनसे मतलब चेंज करने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए इनका सिर्फ एक दो इश्यूज में बात होती रहती है, वुमेन्स राइट, एबॉर्शंस एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। वो हटाने ठीक है, आप डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के विचार क्या हैं, क्योंकि लगातार ये बात हो रही है करुणा की, भाई ये सीआईए की बड़ी कामयाबी है, मोसाद की बड़ी कामयाबी है, अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो वहां पर इसे अपनी तरह से पेश करने की कोशिश भी हो। और बिल्कुल, और देखिए हमने देखा कि पूर्णिमा नाथ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो पॉलिटिकली उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। हानिया की हत्या पर ईरान में सवाल, ईरानी मीडिया ने खुफिया विफलता बताया है। हानिया की हत्या पर ईरान की नाकामी के किस्से लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ईरान की बड़ी खुफिया विफलता इसे करार दिया गया है, और निश्चित तौर पर ये कितनी बड़ी खुफिया विफलता है ये खबर अपने आप में पुख्ता तौर पर बता ही रही है। अशोक सज्जनहार साहब, किस तरह से आप देखते हैं, मतलब हमास का चीफ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाता है, आकर अपने आवास में रुकता है, रात के 2 बजे अचानक से मिसाइल अटैक होता है, और वो एरिया जो आईआरजीसी के सुरक्षा घेरे में रहता है, जहां पर सिक्योरिटी की सबसे पुख्ता व्यवस्था होती है, वहां पर मिसाइल अटैक में उसे मार दिया जाता है। इससे बड़ी विफलता क्या होगी और ईरान की? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और ये बहुत ही बड़ी विफलता है, और मैं समझता हूं ये ईरान की प्रेस्टीज को, उसके अपनी जो जनता है उसके बीच में, और उसका जो दबदबा है उसके उसी क्षेत्र में, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात पड़ेगा। देखिए, 2 चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको समीर और करना जी। जो ये इजराइल ने किया या जिसने भी किया, अभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की है रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, इन्होंने इसको टारगेट किया प्रिसाइसली, मतलब एक भी इरानियन आदमी को कोई चोट नहीं पहुंची है। सो ईरान हैज नो लोकस स्टैंडर्ड टू से भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है। आप समझ रहे हैं, तेहरान में तो हुआ है, परंतु ईरान की कोई क्षति नहीं हुई है, ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ईरान को कुछ होता तो वो कह सकते थे जो ये इजराइल ने या जिसने भी हमला लॉन्च किया है ये हमारे ऊपर किया है। तो इसीलिए उससे वो उन्होंने बिल्कुल ही प्रिसाइसली किया है, केवल हानिये और उसके बॉडीगार्ड को ही उन्होंने खत्म किया है वहां पर। तो मैं समझता हूं इजराइल की बहुत बड़ी सफलता है, ईरान की बहुत बड़ी विफलता है। और जो एक आप कह रहे थे, कुछ मेरे ख्याल से पैनलिस्ट भी कह रहे थे, जो इसमें ईरान जो ये वेस्ट एशिया के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उनको साथ में लाने में कामयाब होगा इजराइल के विरुद्ध, तो मैं समझता हूं जो ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, पिछले 10 महीने से ईरान क्या चाह रहा है? ईरान चाह रहा है, जो जब ये इजराइल ने हमले किए हैं, 30-40 हजार वहां पर फिलिस्तीन सिविलियंस को मारा है, और तो वो सभी जो वहां के देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है और लेबनान है, और जो देश हैं वो सब साथ मिलकर आए, परंतु वो नहीं आए हैं। तो अभी भी ईरान प्रयास करेगा, परंतु मेरे ख्याल से उसको सफलता नहीं मिलने। और देखिए एक बार फिर से सर, देखिए फ्रंट की तरफ से कह दिया गया है कि जो अरब देश है वो एकजुट हो जाए इस्माइल हानिया की मौत के बाद। अब इस एंगल पर भी हम बात करेंगे कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, हानिया की मौत के बाद वेस्ट बैंक में एक्शन और तेज हो गया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आह्वान किया जा रहा है, लोगों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है, इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की जा रही है। तो जो फिलिस्तीनी है उनकी तरफ से इजराइल के खिलाफ खुलकर अब घर से बाहर आने की बात हो रही है। आप देखिए और सुनिए जरा, कैसे मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आह्वान किया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ आप बाहर आओ। और हानिया की हत्या के बाद ईरान में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक पर
टीवी 9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। वो फैसले क्या होंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि ईरान के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि इस्माइल हानिया का असैसिनेशन, उसका खात्मा किया गया है ईरान की धरती पर, तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में, और ईरान की इसे बड़ी विफलता माना जा रहा है। अब ईरान का अगला रुख क्या होगा, ये भी देखना होगा। हानिया की हत्या से पहले की आखिरी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तेहरान में हानिया ने खिंचाई थी एक ग्रुप फोटो। तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन की ये तस्वीर है। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जो आखिरी तस्वीर बन गई हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया इस्माइल हानिया की। बैकग्राउंड में अल अक्सा मस्जिद का एक मॉडल आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर एक ग्रुप फोटो, ये इस्माइल हानिया की आखिरी तस्वीर बन चुकी है जो अब आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। हानिया की मौत के बाद ईरान के इजराइल को बड़ी धमकी, इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, यह बड़ी बात कही गई है। इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस किया, यानी कि इशारा साफ है कि ईरान कुछ बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठा सकता है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है यूएसए से। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह ने हमला किया तो अमेरिका सीधे तौर पर करेगा इजराइल की मदद। फिलीपींस में मौजूद हैं इस वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्री, और उन्होंने वहीं से ये ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह ने अगर हमला किया तो अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल की मदद के लिए आगे आएगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, अमेरिका का रोल आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं, क्योंकि इजराइल ने वो कर दिया है जिससे जंग की आग भड़कती हुई नजर आ रही है, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले सकती है, इसकी आशंका है। समीर, एक बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल ने जी। लेकिन अगर अमेरिका कहता है कि वो अनभिज्ञ था इस ऑपरेशन से, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अमेरिका भी इसमें जरूर इसकी सपोर्ट था, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, जो भी समझ लीजिए, लेकिन अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन में जरूर रहा। इंटेलिजेंस में रहा हो या सर्वेलेंस में रहा हो या और पॉलिटिकल लीडरशिप को सबको संभालने में रहा हो, लेकिन है जरूर। और आज जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पहले भी अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहा है, और इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को इजराइल की ज़रूरत है। ये एक नोन फैक्ट है सबके लिए। इजराइल को कभी भी अमेरिका नहीं छोड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अगर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका साथ आना, मैं पूरा एग्री करता हूँ एम्बेसडर अशोक सजनहार से कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने कॉन्ट्रडिक्शन हैं विद इन देमसेल्व्स। वो सब सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, सब में विद इन जॉर्डन, सब में विद इन देमसेल्व्स बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और इसलिए उन सब का एक साथ आकर इस ऑपरेशन में या काउंटर इजरायली ऑपरेशंस को चलाने में मैं नहीं समझता इस तरह का कोई गठजोड़ बनेगा। यानी जो पूरे अरब देशों को एक साथ एकजुट होने की बात इस्माइल हानिया की हत्या के बाद कही जा रही है, आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, जो नामुमकिन है कि सब एक साथ आएंगे? और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करें, लेकिन इससे पहले सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ईरान की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। क्या बोलना चाहता है ईरान, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं अब इस बयान के बाद? देखिए, रेड लाइन इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इजराइल ने खासतौर पे बेरूट के अंदर अटैक किया, बल्कि तेहरान में जाकर अटैक किया, और ये निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ईरान के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक मुंह छुपाने वाली बात, या फिर उनका बड़ा फेलियर है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। IRGC का इलाका, यानी वो इलाका जो ईरान के पूरे इंटेलिजेंस सर्विलेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण था, वहां पर इजराइल ने अगर ये अटैक किया, और वो भी ऐसे शख्स को जो उनका सबसे बड़े प्रॉक्सी का लीडर था, यानी इस्माइल हानिया, तो ऐसे तौर पर ईरान के लिए अपने लोगों को समझाना या फिर ये दिखाना कि देखिए हम कितने ज्यादा मजबूत थे। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब लगातार इजराइल घिरता जा रहा था, जब इजराइल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। लगातार ये खबरें आ रही थी कि देखिए उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में ही बहुत ज्यादा मतभेद है। तो ऐसे वक्त में अगर इजराइल इतनी बड़ी
स्ट्राइक्स करता है तो निश्चित तौर पर ये इजराइल की स्थिति को तो मजबूत करेगा, लेकिन ईरान को जरूर ईरान के ऊपर सवाल खड़े करेगा और ईरान इसी वजह से बिल्कुल अब पूरी कोशिश करेगा कि देखिए जवाब ऐसा दिया जाए ताकि एक बार फिर वो ये दिखा सके कि ईरान भी कमजोर नहीं हुआ। बिल्कुल, फिलहाल तो ईरान के इरादे यही नजर आ रहे हैं। इजराइल में आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है ये कोई नहीं जानता। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। TV9 की 10 देशों से ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।